भाजपा के नेता तो इतने झूठे और जुमलेबाज हैं, उनके प्रवक्ता जो भों-भों करते हैं, तो इससे लगता है कि ये उद्योगपतियों वाली, कारपोरेटरों वाली सरकार है, न किसानों की सरकार है, न नौजवानों की सरकार है। और भाजपा तो पिछड़े दलितों के, अल्पसंख्यकों की तो दुश्मन है। मदद करेंगे अपने प्रदेश की आवाम से, उन तमाम पिछड़ों भाइयों से, अनुसूचित भाइयों से और अल्पसंख्यकों से कि दुनिया में अगर किसी को भी देख लो, लेकिन भाजपा को एक वोट मत दो। भाजपा को कोई नेता डर की वजह से मेरे विधानसभा में प्रचार करने यार जेपी नड्डा आए, भाग गए। कल कांग्रेस के नेता आए थे, भाग गए। और उसके बाद ऐसे ऐसे लोग फ्लॉप हुए हैं कि अब दोबारा सोहतगढ़ की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं कि चले। दलितों से, अल्पसंख्यकों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो भारतीय संविधान में हमारे अधिकार हैं, ये भाजपा कभी नहीं दे सकती है। मेडिकल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में या तमाम सर्विसों में जिस तरह से आउटसोर्सिंग के माध्यम से घपला कर रहे नौजवानों के साथ, अब की बार नौजवान इनका डंका पीट देगा। भारत आजाद समाज पार्टी का ही सिपाही बनकर रहूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लड़ाकू हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पक्षाओं में उन्होंने जम के लड़ाई, हर मुद्दे पर लड़ा है। इसलिए लोगों तक आवाज़ है और उनको पा करके, हमको पा करके हमारे लोगों में जोश है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं सिद्धार्थनगर जिले की सोहरतगढ़ विधानसभा पर खड़ा हुआ हूं। मेरे साथ चौधरी अमर सिंह जी हैं, यहीं से विधायक हैं। आज हुजूम देखने को मिला। आज़ाद समाज पार्टी पूर्वांचल में जो अपनी दस्तक दे रही है, तो जिस तरीके से गोरखपुर सीट का चर्चा हो रही है, वैसे ही सोहरतगढ़ को आपने चर्चा में ला दिया है। आपने देखा होगा कि 17 के चुनाव में मैं एनडीए से था, बीजेपी एनडीए से। उसके बाद यही प्यार हमको मिला था और लगातार सरकार में आने के बाद जिस तरह से भाजपा ने अपने कथनी करनी में अंतर दिखाया, हर मुद्दे पर उन्होंने अपने प्रदेश के गांव के तमाम बैकवर्डों के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से उन्हें नाइंसाफ़ी किया है, जो भारतीय संविधान में अधिकार मिले हुए हैं, संविधान में छेड़छाड़ करके उल्टा करना, आरक्षण के मुद्दे पर, किसानों के बिल के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर, अचानक देश में इमरजेंसी ला के लॉकडाउन कर देना कि बाहर कमाने वाले बेचारे टूट चुके। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने लड़ना शुरू किया, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, तमाम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। तो लड़ते लड़ते सरकार में रह करके भी आपने देखा होगा, आप तो चश्मदीद रहे, चौथे स्तंभ से हैं और आपके नेशनल जनमत को मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से हम लोगों की आवाज़ आपने जनमानस तक पहुंचाया, लोगों की पीड़ा बताया। क्योंकि बड़ी मीडिया जो है, बड़े टीवी चैनल जो हैं, वो तो भाजपा के कठपुतली बने हैं, वो तो कठपुतली बने हुए हैं, भाजपा के इशारे पर नाचते हैं, लोगों को दुख दर्द नहीं दिखाते, लोगों की जो अपेक्षा है, जो उनके अधिकार है, वो दिखाते नहीं। तो उसको लेकर के आप सबके माध्यम से जिस तरह से हम लोगों ने भाजपा के नीतियों के खिलाफ जंग छेड़ा, क्योंकि भाजपा के नेता तो इतने झूठे और जुमलेबाज हैं, उनके प्रवक्ता जो भों-भों करते हैं, तो इससे लगता है कि ये उद्योगपतियों वाली, कारपोरेटरों वाली सरकार है, न किसानों की सरकार है, न नौजवानों की सरकार है। और भाजपा तो पिछड़े दलितों के, अल्पसंख्यकों की तो दुश्मन है। हम कहते हैं, हम तो आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे अपने प्रदेश की आवाम से, उन तमाम पिछड़ों भाइयों से, अनुसूचित भाइयों से और अल्पसंख्यकों से कि दुनिया में अगर किसी को भी देख लो, लेकिन भाजपा को एक वोट मत दो। भाजपा को वोट देने का मतलब है अपना अधिकार खत्म करना और देश को बेच दिवा देंगे ये सब। अच्छा, ये बीजेपी की बात हो गई, बीजेपी ये खराब, ये खराब। ये तमाम जो जनता आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है, ये आपको वोट क्यों देगी? ये इसलिए कि भाजपा की सरकार में भुक्तभोगी हो चुके हैं सब ना। और मैं लड़ता था तो इनको लगा कि हमें लड़ने वाला चाहिए। मैं सोहरतगढ़ में अपने नहीं लड़ रहा हूँ, सोहरतगढ़ के हमारे आदरणीय बुजुर्ग जो मेरे पूजनीय योग हैं, मेरी माँ बहनें, मेरे सभी बहादुर नौजवान साथी चौधरी अमर सिंह को आज़ाद समाज पार्टी से डंका पीट करके बिल्कुल जुड़ा रहे हैं और हमें लोग लड़ा रहे हैं, सोहरतगढ़ के लोग लड़ा रहे हैं। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब भाजपा को जब मैंने छोड़ा, अपना दल को मैंने छोड़ा, तो यहाँ कोई पुरुषाहाल नहीं है, कोई नेता डर की वजह से मेरे विधानसभा में प्रचार करने यार जेपी नड्डा आए, भाग गए। कल कांग्रेस के नेता आए थे, भाग गए। और उसके बाद ऐसे ऐसे लोग फ्लॉप हुए हैं कि अब दोबारा सोहतगढ़ की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं कि चले क्या मांगे, क्योंकि दिया कुछ है ही नहीं और लड़ा हमने। दूसरी चीज़, मैं थोड़े देर के लिए, आप अवगत है कि समाजवादी बड़े विश्वास के साथ गया था। समाजवादी के नेता श्री अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने मुझे बांसी के लिए कहा विधानसभा में, तो हमने कहा कि बांसी तो मैं जाऊँगा नहीं,
क्योंकि अपने क्षेत्र के उन प्यार देने वाले, ताकत देने वाले, दिन रात दौड़ने वाले आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों को और मुझे जो स्नेह देती हैं, प्यार देती हैं मेरी माँ बहनें, उनको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। समाजवादी भले छूट जाए, सिंबल भले छूट जाए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब को कि आपने हमें आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ सिपाही बनाया और यहाँ क्षेत्रीय जनता अब हमें दरोगा बनाएगी। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं? यही जा रहे हैं कि सबसे पहले तो बीजेपी को देश और प्रदेश से हटाओ आप, और तमाम पिछड़ों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो भारतीय संविधान में हमारे अधिकार हैं ये भाजपा कभी नहीं दे सकती है। चाहे आप 69,000 की शिक्षक भर्ती में आप देख लो, आउटसोर्सिंग पर व्यवस्था देख लो भाजपा सरकार की, योगी आदित्यनाथ की सरकार की, कि जो मेडिकल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में या तमाम सर्विसों में जिस तरह से आउटसोर्सिंग के माध्यम से घपला कर रहे नौजवानों के साथ, अब की बार नौजवान इनका डंका पीट देगा, इनकी हालत ख़राब है। तो मैं समझता हूं कि विकास तो हमने जरूर कुछ न कुछ किया है लड़ झगड़ के, ऐसा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए तो ये भाजपा ने तो विनाश का किया। किसानों को तो, एक अन्नदाताओं को तो, कृषि प्रधान देश के, जाने जाने वाले इस देश के किसानों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये थुक्के चाटा नहीं बिल वाले मामले में, एक बार कहते थे कि अरे हित में है, फिर उसको जब देखा हारने लगे, कहने हित में हटा रहे हैं, उसको वापस ले रहे हैं। तो इनकी कथनी करनी बिल्कुल जान लीजिए इनके, अब इनको मैं कैसे बोलूं, इतना गुस्सा है इन सबसे मुझे कि मेरा बस चले। तो आपकी पुरानी वाली पार्टी के कैंडिडेट का क्या हाल है? जैसे वो टिकट लेके आए हैं कपिल वस्तु देखने, लॉर्ड बुद्धा की किंगडम है ना, अब टिकट लेके आए, कपिल वस्तु देख लेंगे, घूम लेंगे और उसके बाद 10 तारीख को यहाँ से आराम से चले जाएंगे। इसलिए देखने आए होंगे सिद्धार्थनगर कैसा है। तमाम तरह के आरोप लगे उनके ऊपर। नहीं, वो तो जब कहीं जगह नहीं थी तो दे दिया, इसीलिए यहाँ डमी कैंडिडेट बुला करके, बना करके। अब उनके जो कार्य क्षेत्र है, जिस तरह से उनके आपराधिक मामले आ रहे हैं सामने उजागिर हो, हराना जिताना तो जनता का काम है, प्रिया जी थोड़े हराएंगे जिताएंगे। उनका कैंडिडेट तो वैसे भी हम औसत धूतू है, वो क्या लड़ेगा हमसे। तो आज के रोड शो में कैसा रहा माहौल? अब आप तो खुद तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, उनकी टीम आई थी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा विधानसभा अपने लोगों के बलबूते पर, अपने बुजुर्गों के, नौजवान साथियों के जिस तरह के जोश को देख रहे हैं आप, कि जब तक हम नहीं हटेंगे तब तक हमको छोड़ के जाएंगे नहीं, मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि पूर्वांचल में चंद्रशेखर आज़ाद को एक मजबूत चौधरी मिल गया है? मुझे लगता है सोहरतगढ़ की आवाम ने मन बना लिया है, तो हमको लगता है कि जरूर ऐसा है, और अब आज़ाद समाज पार्टी का ही सिपाही बन के रहूँगा। आज़ाद समाज पार्टी का लग रहा है आपको कि फ़ायदा मिल रहा है? बिल्कुल फ़ायदा है, और चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लड़ाकू हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पक्षाओं में उन्होंने जम के लड़ाई, हर मुद्दे पर लड़ा है, इसलिए लोगों तक आवाज़ है, और उनको पा करके, हमको पा करके हमारे लोगों में जोश है, और एक आशा है कि ये नई दिशा देंगे हम लोग को। पश्चिम के चंद्रशेखर आज़ाद वैसे तो तमाम सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन उनकी चर्चा होती है जब वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ते हैं। दूसरी चर्चा पूर्वांचल में होती है चौधरी अमर सिंह को जब वो कैंडिडेट बनाते हैं। मीडिया में भी सुर्खियां बटोरती है, और जनता के बीच में जैसा माहौल था मैंने अभी आपको दिखाया ही है। चौधरी अमर सिंह जी खुद विधायक हैं, आपकी पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख हैं, माँ भी प्रधान हैं, साली जिला पंचायत सदस्य हैं। इसका मतलब कि इस क्षेत्र की जनता उनको चाहती है, प्यार करती है। अब ये प्यार और अपनापन 10 मार्च को हम आपको जरूर बताएंगे कि कितना उनको जनता ने अपना बनाया। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।